हम में से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम सक्सेस के बहुत सारे मौके जाया कर देते हैं। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस उस फीलिंग को कहते हैं जो आपके अंदर मौजूद होती है जब भी आप कोई काम करने लगते हैं और आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत भी है और हौसला भी है। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब कॉन्फिडेंस की कमी की वजूहात तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो यह है कि आपके अंदर जेनेटिक्स इस तरह की है, मतलब आपको वरासती तौर पे कॉन्फिडेंस ज्यादा मिला है। कुछ लोग होते हैं जिनके खानदान में चल रहा होता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे अगर किसी के घर में उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी इज्जत नहीं होती, उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, उसकी बात नहीं कोई सुनता, या उसके दोस्त इस तरह के हैं, या सोसाइटी उसकी इस तरह की है, उसका मुकाम उस तरह से नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लो होगा। तीसरे नंबर पे उस बंदे के अपने फैसले होते हैं, छोटे छोटे फैसले जो वो लेता है और उसकी वजह से उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे देखें, एक स्टूडेंट है, उसको मौका मिलता है कि वो क्लास में कोई प्रेजेंटेशन दे, लेकिन वो मना कर देता है, वो प्रेजेंटेशन नहीं देता। या फिर छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे आपको तकरीर करने का मौका मिलता है कि क्लास में डिबेट्स आ रहे हैं, आप नहीं ज्वाइन करते, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर आप उनको नहीं अवेल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और ये आपके अपने डिसीजंस होते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो बाद में जाके आपको बहुत नुकसान देते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। अब इन तीनों में से जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है वो विरासत है। जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके अंदर मौजूद है और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो दो मेजर चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें एक आपका सोशल सर्किट है, उसको आप बदलाव उसमें लेके आ सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आपके अपने डिसीजंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप कॉन्फिडेंस को बेहतर करना चाहते हैं, अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे क्विक फिक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी जगह पे पब्लिक स्पीक करनी है, किसी जगह पे बोलना है जाके आपको, और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो उस केस में अगर आप अपने आप से पावर स्पीच कर लें, जैसे आप आईने के सामने खड़े हो अकेले में और अपने आप से बात करें कि तुम कर सकते हो, तुम में हिम्मत है, तुम में कॉन्फिडेंस है और तुम बिल्कुल ठीक परफॉर्म करोगे, तो इससे आपको एक बूस्ट मिलता है। इसके अलावा कोई पावरफुल म्यूजिक, कुछ म्यूजिक इस तरह के होते हैं जिनमें पावर बेस होती है, तो उससे भी आपको एक बूस्ट मिलता है। म्यूजिक सुनने के फौरन बाद आप तकरीर करना चाहें या जो भी काम आपने करना है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप कर सकते हैं। ये क्विक फिक्स है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन में क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी एबिलिटीज के बारे में फिक्स्ड ना होना। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो शुरू से ही क्लास में मीडियोकर रहा है, उसके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो ये सोचना शुरू कर दे कि उसके अच्छे मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते। तो ये अपनी सलाहियत को फिक्स कर लेना होता है कि आप ये समझना शुरू कर दो आप इससे आगे जा ही नहीं सकते। और बहुत सारी रिसर्चेस से साबित हुआ है कि इंसान का दिमाग बहुत फ्लेक्सिबल होता है और आपकी सलाहियतें भी अनलिमिटेड होती हैं। आप जितना ज्यादा अनलॉक करते जाओगे आपका पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सोचने की बजाय कि आपकी सलाहियत बस यहीं तक महदूद है, अपनी सलाहियत को अनलिमिटेड समझें, और जब ये समझेंगे आप कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे फेलियर को प्रैक्टिस करना। बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए होती है क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। किसी भी काम में, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, अगर वो इस बात से डरता है कि वो फेल हो जाएगा और इस डर की वजह से वो काम करता ही नहीं है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता और उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब यूके आना चाहता था तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, आइट्स का एग्जाम होता है, उसमें सर्टन स्कोर्स आपको चाहिए होते हैं। तो उसकी मैं तैयारी कर रहा था और मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम दोनों इकट्ठे तैयारी कर रहे थे। अब मेरे दोस्त की इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी जितनी मेरी अच्छी तैयारी थी और उसे पता था। अब मैंने जब एग्जाम दिया और एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें मेरे उस तरह के मार्क्स नहीं आए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरे रिजल्ट को देख के मेरा दोस्त एग्जाम छोड़ गया, उसने दिया ही नहीं एग्जाम, सिर्फ इस डर से कि वो कहीं फेल ना हो जाए। मेरा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में उसने कोई भी एग्जाम फेल किया होगा, और शायद इसी डर से कि कहीं ये पहला एग्जाम ना हो जिसमें मैं फेल हो जाऊं, और फेल होने के डर से उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और उसने एग्जाम दिया ही नहीं है और वो आया भी नहीं यहाँ पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप में फेल होने का डर हो, जो कि
हर किसी में होता है, ऐसा नहीं है कि फेल होने का डर नहीं होता, और होना भी चाहिए, लेकिन फेलियर के डर से आप कोई काम अगर नहीं करते तो वो आप में कॉन्फिडेंस की कमी लेकर आएगा और उसकी वजह से आप कामयाब नहीं होंगे। फेलियर को प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग के अंदर भी आप उन सिनारियोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो मैक्सिमम आपके साथ क्या हो जाएगा। अब देखें, जब आप फेल होते हैं किसी भी चीज में तो दो तरह के नताइज होते हैं उसके। एक साइकोलॉजिकल नताइज होते हैं, आपके दिमाग पे जो प्रेशर पड़ता है, आपकी जहनी कैफियत ऐसी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और दूसरे फिजिकल नताइज होते हैं, मतलब वाकई में जो आपको नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एग्जाम में फेल होते हैं तो आप 1 साल पीछे चले जाते हैं, या सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आपको 3 महीने मजीद तैयारी करना पड़ती है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन है, किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूब जाते हैं, तो वो फिजिकल नुकसान है आपका। लेकिन प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल नुकसान की है, साइकोलॉजिकल नताइज की है। अगर आप वहां पे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, अगर उनको सोच के आपको काम करना छोड़ देते हैं तो उसमें आपका नुकसान है और आपका कॉन्फिडेंस कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, जो फिजिकल नुकसान है उसके बारे में आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, उसके बारे में मजीद लर्न कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वो आपको नुकसान ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर बना सकते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा तो यकीन करें आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारे कामयाबी के मौके मिलेंगे।